हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लास 9th ब्रिज कोर्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी 2F हमने देख ली थी लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नीचे दी गई सेकंड नंबर की टेबल पे। इसमें हमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं जिनको हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए गए फिल्स की तरह हमें आगे की भी कंप्लीट करनी है। तो एग्जाम्पल में इन्होंने आई के साथ ड्रिंक लगाया, ही के साथ एस और शी के साथ भी एस लगाया है। तो यहाँ पर एक कॉमन इंग्लिश का रूल है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। जो भी हमारे सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट, उनके साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। और जो भी हमारे प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। उनके साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उनके एग्जाम्पल हैं आई, वी, दे एंड यू। सो इस तरह से हम भी बनाते चलेंगे जिस तरह से इन्होंने बना हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सो एक बार हम भी आई और एक बार ही और एक बार शी। सो आई के साथ हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो ड्रिंक इन्होंने ले लिया है, हम प्ले ले लेंगे। सो आई प्ले। ही ले लेंगे, ही के साथ एस लगाएंगे, सो ही प्लेस। एंड शी के साथ भी प्ले लगाएंगे, सो शी प्लेस। नेक्स्ट दोबारा हम ईट ले लेते हैं। सो आई ईट, ही ईट्स एंड शी ईट्स। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारा डांस। सो आई dance, he dances and she dances। इस तरह हमारा sing आ जाता है। So I sing, he sings and she sings। लास्ट है हमारा sleep। So I sleep, he sleeps and she स्लीप्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एक्टिविटी 2G में दिया हुआ है, लुक एट द इमोजीज एंड कंप्लीट द आंसर टू द क्वेश्चन। सो इमोजी दी गई है और हमें यहाँ पर इमोजी देखकर आंसर को फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो। सो आई एम सैड। सेकेंड में है आई एम हैप्पी। सेकेंड है हाउ इज ही फीलिंग, ही इज स्लीपी, he is tired। How is she feeling? So she is angry and she is relaxed। नेक्स्ट देखते हैं हमारी सेकेंड नंबर के एक्सरसाइज में हमें सेंटेंस दोबारा दिए हुए हैं, कुछ टेबल दिए हैं और कुछ उसमें कॉलम्स दिए हैं जिनको हमें देखकर अगेन जो हमारी एक्सरसाइज है उसको फिल करना है। सो यहाँ पर आई, इज और एम दिया है। तो यहाँ पर एक रूल नोट कर लीजिए, जो कि हमारा आई होता है उसके साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं और जो हमारा यू, वी, दे होता है उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। हमारा ही, शी और इट जो होता है उसके साथ हम इस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आई दिया हुआ है, सो इसलिए उन्होंने आई के साथ एम का यूज़ किया है और यहाँ से एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। सो आई एम हैप्पी, इस तरह से एक सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट हम अपने लिए देखते हैं। सो आई इन्होंने यूज़ कर लिया है, हम ही यूज़ कर लेते हैं। सो ही, एंड यहाँ पर देखिए ही के साथ इज लगेगा। सो ही इज़, और इनमें से हम कोई भी यूज़ कर ले, एंग्री यूज़ कर लेते हैं। सो ही इज़ एंग्री। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम सारी इसी तरह से करते जाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। सो सोनू, सोनू के साथ हम इज़ लगाएंगे। सो सोनू इज़ टायर्ड, टायर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट है शी। सो शी के साथ इज लगाते हैं एंड शी इज स्लीपी। नेक्स्ट है हमारा डॉली। सो डॉली इज सैड। लास्ट दोबारा से आई ले लेते हैं। सो आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है एंड आई एम, और लास्ट हमारा बचता है रिलैक्स्ड। सो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, आई एम रिलैक्स्ड। इसी तरह से हमारी एक्टिविटी 2H में दिया हुआ है, लुक एट द इमेजेस एट द एंड ऑफ द एवरी आंसर। हमें इमेज देखकर आंसर को फिल करना है। सो फर्स्ट में है विच वेजिटेबल डू यू ईट। सो आई ईट पोटैटो।
सेकंड में वेजिटेबल राजू ईट, तो यहाँ पर टोमेटो के पिक्चर दी हुई है, सो हम यहाँ पर टोमेटो फिल कर देंगे। लास्ट है विच वेजिटेबल्स रीना लाइक ईट्स, सो रीना ईट्स अनियन। फोर्थ है विच वेजिटेबल ही ईट्स, सो ही ईट्स पीस। विच वेजिटेबल शी ईट्स ब्रिंजल। उसके बाद है विच वेजिटेबल वी ईट, सो वी ईट चिली। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। फ्रेम द सेंटेंस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। एक टेबल दी गई है, उसमें हमें 4 कॉलम्स दिए हैं। पहले कॉलम में आई, वी, राजू, रीना, ही और शी दिया है, और सेकंड कॉलम में ईट और ईट्स दिया है। तो दोबारा से हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमारा जो आई, वी, दे और यू है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जो हमारा ही, शी, इट होता है, उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो सेम हमें यहाँ पर इसमें टेबल में देखते जाएं और यहाँ से फिल करते जाएं। सो आई के साथ इन्होंने ईट लगाया है और ब्रिंजल ले लिया। सो हम इसके बाद वी ले लेते हैं। सो वी के साथ ईट लगाएंगे, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट ही रहेगा। सो वी ईट पोटैटो। राजू ले लेते हैं। सो राजू ईट्स अनियन। फोर्थ रीना है हमारी, सो रीना ईट्स पीस। फिफ्थ है हमारा ही ईट्स टमाटो। लास्ट है शी ईट्स चिली। इस तरह से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिविटी नंबर 2I पर। आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। सेंटेंस को देखकर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम आगे भरेंगे। सो पहला क्वेश्चन, विच फ्रूट डू यू लाइक। सो आई लाइक, हम लाइन से भरते चलेंगे। सो आई लाइक मैंगो। वॉट फ्रूट डू यू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक एप्पल। थर्ड है वॉट फ्रूट डज रामू लाइक। सो रामू लाइक ऑरेंज। इसके बाद है हमारा वॉट फ्रूट डज रामू नॉट लाइक। सो रामू डज नॉट लाइक papaya. What fruit does Renu like? So Renu likes banana. Last है what fruit does Renu not like? So Renu does not like guava. आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं हम, नीचे हमें एक और टेबल दी है, उसमें हमें दोबारा से 4 कॉलम दिए हैं। पहला कॉलम आई, रामू एंड रीना है, और दूसरे कॉलम में लाइक और लाइक्स है, और डू नॉट लाइक और डज नॉट लाइक है। सो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, अगेन आपको हेल्प करेगी। हमारा जो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है, उनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं, और हमारा जो आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स हैं, उनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। सो और जब नॉट लगेगा तो डू और डज के साथ नॉट लगाते चलेंगे, अगर हमें जब नेगेटिव बनाना होगा तो देखें यहाँ पर हम देखते चलते हैं। इन्होंने दिया है आई लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक एप्पल। सो आप चाहें तो सेम भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। सो आई लाइक मैंगो हो गया, पपाया ले लेते हैं। सो आई लाइक पपाया। उसके बाद सेम मैं इसी को नेगेटिव में चेंज करके बना रही हूँ। सो आई डू नॉट लाइक पपाया। थर्ड है हमारा रामू ले लेते हैं। सो रामू के साथ एस लगाएंगे। सो रामू लाइक्स एप्पल ले लेते हैं, एंड इसी को जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा रामू डज नॉट लाइक एप्पल। फोर्थ रेनू ले लेते हैं। सो रेनू लाइक्स बनाना। सेम इसी को हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। सो रेनू डज नॉट लाइक बनाना। लास्ट हम दोबारा से आई ले लेते हैं। आई लाइक, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो आई लाइक ग्रेप्स ले लेते हैं। हमारा ग्रेप्स बच रहा है और पेयर बच रहा है। सो आई लाइक पेयर ले लेते हैं सबसे पहले। सो आई लाइक पेयर फुल स्टॉप, एंड आई डू नॉट लाइक पेयर।
सो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम एक बार रामू ले लेते हैं अगेन। सो रामू लाइक्स, लास्ट हमारा ग्रेप्स बचता है, ग्रेप्स, एंड इसी को हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। सो रामू डज नॉट लाइक ग्रेप्स। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2J पर आते हैं। सो आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग सब्स्टिट्यूशन टेबल। सो यहाँ पर दिया है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम पूछा गया है, एंड राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली। यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और अदर रिलेटिव्स हु लिव विद यू। आप अपनी फैमिली के बारे में और अपने अदर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के बारे में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल में माई नेम इस दिया है एंड माई फादर नेम है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। माई फादर्स नेम है, आप अपने यहाँ पर फादर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद माई मदर्स नेम इज़, यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद माई सिस्टर्स नेम इज़, यहाँ पर आप अपनी सिस्टर का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद माई ब्रदर्स नेम इज़, यहाँ पर आप अपने ब्रदर का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट आप चाहें तो आप अपने अंकल का या आंट का या ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं। सो माई अंकल्स नेम इज़, यहाँ पर आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना किसी में ना भूलना। सेकंड देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस। दोबारा आप ही के बारे में पूछा गया है। वेयर डू यू लिव, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं, जगह का नाम लिखें। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में स्टडी करते हैं। एंड लास्ट है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। सो आई हैव डैश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर काउंट करके फिलअप कर सकते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 2 के पर आते हैं। आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग सब्स्टिट्यूशन टेबल। विच प्लेसेस डू यू गो, आप किस प्लेसेस पर जा सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर गो और गोस आया है, तो यहाँ पर दोबारा से हम एक नोट मेंशन कर लेंगे कि हमारा जो आई, वी, दे एंड यू जो हमारे होते हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करेंगे, और जो हमारा ही, शी एंड इट होते हैं उनके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। सो इसी तरह से फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल में दिया है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। सो इसी तरह से हम भी फिल करते चलेंगे इन्हीं की तरह। सो आई गो टू, स्कूल की जगह मार्केट कर लेते हैं। सो आई गो टू मार्केट। एंड नेक्स्ट आई गो टू पार्क, आप रानी को यूज़ कर सकते हैं। सो रानी के साथ ई एस का यूज़ करेंगे। सो रानी गोज़ टू फेयर। उसके बाद आप वी ले सकते हैं। सो वी गो टू होटल। और उसके बाद रानी चाहे तो आप दोबारा से ले सकते हैं। सो रानी गोज़ टू लाइब्रेरी। इस तरह से आप चाहें तो और भी आई का यूज़ करके पूरे बना सकते हैं, और रानी और वी का यूज़ कर भी काफ़ी सारे सेंटेंस यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में फुल स्टॉप को आपको हर जगह यूज़ करना ही है जब भी आपका कोई भी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2L पर आते हैं। विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। फर्स्ट इन्होंने लाइक और लाइक्स दोबारा सेम वही दिया है, तो हमें पता है हम एस और येस का यूज़ कब करते हैं। सो यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आई लाइक रेड कलर, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। सेकेंड एग्जाम्पल है रीना लाइक्स, तो आप यहाँ पर कुछ भी कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर फिल कर देती हूँ बिकॉज रेड के बाद यहाँ पर ब्लू आ रहा है। सो यहाँ हमारे पास एक और हम इस तरह से बना सकते हैं कि आई लाइक येलो कलर एंड लास्ट में फुल स्टॉप। और उसके बाद आप रीना ले सकते हैं। सो रीना के साथ एस का यूज़ करेंगे। सो रीना लाइक्स ग्रीन कलर एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम एक्टिविटी नंबर 2M पर आते हैं। आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द सब्स्टिट्यूशन टेबल। सो यहाँ पर कुछ ऑक्यूपेशंस दिए हैं, यानी कि कुछ व्यवसाय दिए हैं। सो फार्मर, टीचर, होम मेकर, कॉबलर एंड टेलर और लेबरर। सो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी जो है वो क्या करते हैं। सो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं माई फादर इज़ अ, तो आपको हर किसी में लिखना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 कॉलम्स हमें शुरुआत के दिए हैं उसमें माई फादर इज़ अ दिए हैं और कोई सेकंड चॉइस हमारे पास नहीं है। सो हमारे जो भी आंसर होंगे उसमें हम माई और इज़ अ यू का यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर मदर और अंकल पूछा है तो आप फादर की जगह मदर और अंकल को यूज़ कर लेंगे। सो फर्स्ट हमारा है माई फादर इज़ अ, आप चाहें तो इनमें से कोई भी चॉइस लिख सकते हैं। मैं फार्मर लिख देती हूँ यहाँ पर, माई फादर इज़ अ फार्मर एंड फुल स्टॉप। सेकेंड है व्हाट डज योर मदर डू। सो माई मदर
इज़ अ, मैं यहाँ पर टीचर फिल कर देती हूँ, सो माई मदर इज़ अ टीचर। लास्ट है व्हाट डज योर अंकल डू, सो माई अंकल इज़ अ कॉबलर। आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारी सेकेंड एक्टिविटी है हाउ मेनी ब्रदर्स और सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर आप उनके नाम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी सेंटेंस फ्रेमिंग पर। सो एक्टिविटी नंबर 3A यहाँ पर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं, आई एम और ही और शी और इज़ ए बॉय और गर्ल और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, आई एम अ बॉय एंड सेकेंड बनाया है शी इज़ अ गर्ल। सो मैं बना लेती हूँ आई एम अ बॉय हो गया है तो मैं गर्ल यूज़ कर लेती हूँ, सो आई एम अ गर्ल एंड फुल स्टॉप। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं ही ले लेती हूँ, शी इन्होंने शी इज़ अ गर्ल यूज़ कर ही लिया है, सो ही के साथ बॉय लगेगा, सो ही इज़ अ बॉय और फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी तरह से दिस और दैट का, यहाँ पर दिस और दैट का यूज़ बताया है। सो देखें यहाँ पर जो दिस है, जो दिस होता है, हम जब भी कोई चीज़ होती है और वो हमारे पास में रखी हुई होती है, सो हम हमेशा दिस का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें कोई दूर रखी हुई चीज़ को मेंशन करना होता है हमारे सेंटेंस में, तो हम दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक दिस से बनाते हैं और इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ माई पेन, यह मेरी पेन है, दिस इज़ नॉट माई पेन, और ये मेरी पेन नहीं है। सो नेक्स्ट देखें, हम इस तरह से फिल कर सकते हैं, दिस इज़ माई की जगह अब योर यूज़ कर लेते हैं, सो दिस इज़ योर पेन यूज़ कर लिया है। हम बुक या बाइसिकल यूज़ कर लेते हैं, सो मैं बाइसिकल यूज़ कर लेती हूँ, सो दिस इज़ योर बाइसिकल फुल स्टॉप। और मैं इसी को अगर नेगेटिव में चेंज कर दूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, दिस इज़ नॉट योर बाइसिकल, यह तुम्हारी बाइसिकल नहीं है। लास्ट इस तरह से बन जाएगा, इट इज़ माई टॉय, यह मेरा टॉय है। और इसी तरह आप यहाँ पर नेगेटिव भी बना सकते हैं इसका, सो इट इज़ नॉट माई टॉय, यह मेरा टॉय नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम सेंटेंस फ्रेमिंग पर, एक्टिविटी नंबर 3B पर, लेट्स कॉम्बाइन एंड राइट। आपको इसमें कॉम्बाइन करना है और राइट करना है, और यहाँ पर कुछ ए और एन का भी यूज़ आपको दिया गया है। सो यहाँ पर देखते चलेंगे कि हमारे वॉल्स कौन से हैं और हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो आप इस दिस और दैट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इट ले लेते हैं, और इस तो हमें हर किसी के साथ लगाना है क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई और सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अब हमें ए और एन का यूज़ इसके अकॉर्डिंग करना है कि ये जो हम आगे वर्ड यूज़ करने वाले हैं उसके साथ हम ए लगाएं या फिर एन का यूज़ करें। सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम सबसे पहले चेन ले लेते हैं, सो इट इज़ अ, ये जो हमारा चेन है तो इसके आगे हमें ए और एन में से सिलेक्ट करना है। सो ये जो हमारा सी है वो एक कंसोनेंट है, सो हम ए का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं, हमारा दिस का यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़। और नेक्स्ट कप ले लेते हैं, सो कप, और ये हमारे पास सी दोबारा से हमारे पास सी आता है, तो सी के साथ हम हमेशा ए का यूज़ करते हैं बिकॉज सी इज़ हमारा कॉन्सनेंट। सो कप हो गया। बॉल ले लेते हैं, सो दैट का यूज़ कर लेते हैं, चलिए, इज़ अ बॉल, बॉल है, बॉल के साथ बी है, बी भी हमारा एक कॉन्सनेंट है, सो लगा देंगे बॉल। नेक्स्ट ले लेते हैं, इट इज़, इसके बाद हमारे पास आई है, सो ई जो है हमारा वो एक वॉवल है, सो इसके बाद हम एन लगा देते हैं, सो ये हमारा आई हो जाएगा, तो इट इज़ एन आई। सो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़, नेक्स्ट है हमारा बोट, BOAT, बोट। सो ये जो हमारा बी है वो एक कंसोनेंट है, सो दिस इज़ अ बोट। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ अम्ब्रेला, UMBRELL, अम्ब्रेला। ये जो हमारा यू है वो एक वॉवल है, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ एक्स। सो जो हमारा ए है वो हमारा वॉल है, सो इट इज़ के साथ एक्स के बाद पहले एन का यूज़ करेंगे, सो इट इज़ एन एक्स। देखते हैं सेकंड हमारा इसके बाद क्या है, हमारा ऑर्स है, HORS, ऑर्स। हमारा जो एच है वो हाथ की आवाज़ निकालता है, और जो हमारा ऑर्स है वो एक कंसोनेंट है, सो हम यहाँ पर ए का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ आउ, OWL, आउल। यहाँ हमारा जो ओ है वो एक वॉयल है, और इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। और लास्ट हमारा है, इट इज़ बैट, सो बैट के साथ बी जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए का यूज़ कर लेंगे। और इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है सेंटेंस फ्रेम
सो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी नंबर 3C में दिया हुआ है, मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस, ओनली वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आई, वी, यू और ही, शी और इट का यूज़ करना है, कैन और कैन नॉट का यूज़ करना है, ईट, डांस, ड्रॉ, स्लीप एंड रन का यूज़ करना है और लास्ट में आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। सो फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है आई कैन ईट, सो हम वी का यूज़ कर लेते हैं, इन्होंने आई का यूज़ कर लिया, सो हम यहाँ पर वी लगा लेते हैं, कैन लगा लेते हैं और ईट का यूज़ हो चुका है, सो हम डांस ले लेते हैं, सो वी कैन डांस और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यू ले लेते हैं, सो यू कैन नॉट लगा लेते हैं, सो यू कैन नॉट, ड्रॉ ले लेते हैं, ड्रॉ फुल स्टॉप। नेक्स्ट है दोबारा से हम ही ले लेते हैं, ही कैन, आप यहाँ पर डांस दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, सो ही कैन डांस। एंड उसके बाद आप शी ले लेते हैं, सो शी कैन और कैन नॉट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कैन भी कर सकते हैं और कैन नॉट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शी कैन और रन कर लेती हूँ, सो शी कैन रन। और मैं यहाँ पर दोबारा से शी के साथ कैन नॉट एक बार यूज़ कर लेती हूँ, सो शी कैन नॉट स्लीप का यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर। और हमारा जो लास्ट बचता है, तो मेरे पास दे और इट दोनों बचे हैं, तो मैं यहाँ पर दे का यूज़ कर लेती हूँ और कैन नॉट का यूज़ कर लेती हूँ, सो दे कैन नॉट रन और फुल स्टॉप। इस तरह से मेरी ये जो है वो 6 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से एक टेबल दी है, उसमें कुछ बॉक्सेस और कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं और उसके साथ कोई क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में दिया है, क्योंकि यहाँ पर कैन का यूज़ किया है, तो जब भी कैन आता है इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो एक प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है। और लास्ट में हम हमेशा हमारा जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको लगाना नहीं भूलना है। सो इस तरह से इन्होंने पहला बना कर दिया है, कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे बनाती चलती हूँ। कैन मुझे हर किसी के साथ यूज़ करना है और मैं यहाँ पर शुरू आई से करती हूँ, सो कैन आई मैं पहला शुरुआत का ले लेती हूँ, गो और लास्ट में फुल स्टॉप, कैन आई गो। इसी की तरह मैं और अगले भी सारे बना लूँगी, आई के साथ वी यूज़ कर लूँगी और यहाँ पर प्ले का यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट सो ये मेरा हो जाएगा वी कैन वी प्ले। और इसी तरह से हो जाएगा नेक्स्ट कैन यू ले लेती हूँ, सो कैन यू कुक ले लेती हूँ, सो कैन यू कुक। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर कैन अगेन लेकर शी ले लेती हूँ और रीड ले लेती हूँ, सो कैन शी रीड और फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर ही भी है मेरे पास और शी भी है, सो शी यूज़ हो गया है, ही बचता है, सो कैन ही स्विम एंड फुल स्टॉप। और मेरे पास यहाँ पर लास्ट में रन है, सो कैन मैं दे का यूज़ कर लेती हूँ, सो कैन दे रन एंड फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारी जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।